आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई बज में। इस चैनल में हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसी चैप्टर से आप लोग को लगातार क्लास 9 साइंस की वीडियोज मिलती रहेंगी। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका हिंदी मीनिंग है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो अपने आसपास के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर बिल्कुल ही इजी है, बस समझ लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। हमें अपने आसपास के चीज़ों के बारे में देखिए, आप लोग जो दिया है एज वी लुक एट सराउंडिंग। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी थिंग विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। जब हम अपने चारों ओर नज़र घुमाते हैं, देखते हैं चारों ओर, तो हम देखते हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। हम कुछ भी वस्तुएं दिखाई देती हैं कुछ शेप्स में जिसका आकार और आकृति होता है, आकृति का मतलब बनावट, वो सब अलग अलग होता है। देखिए कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कोई काला, कोई कुछ वैसे दिखाई देता है। जैसे आप आसपास देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, बुक्स, पेन, बुक बड़ी होती हैं, पेन छोटी होती हैं, बैग, लाइट, पंखा, ये सब आपके आसपास दिखाई देगा। और फिर आगे क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ इस विश्व में है, मतलब इस विश्व में पूरे जो भी चीज़ है, मतलब इस पूरे विश्व में वो किस चीज़ से बना है, कुछ सामग्री से बना है, कुछ सामान से बना है। जो आपका बुक है वो पेजों से बना है और पेज बनते हैं लकड़ी से। वैसे हर एक चीज़ है कुछ न कुछ सामग्री से बना है। जैसे आपका पेन प्लास्टिक से बना है, आपका बैग कपड़े का बना है, आपका पंखा आयरन का बना है। वैसे ही हर चीज़ जो होता है कुछ न कुछ चीज़ों से बना होता है। विच साइंटिस्ट मेड अ नेम मैटर। और जिसका जो साइंटिस्ट है उसका नाम मैटर रखा है। मतलब कुछ भी चीज़ जो बना है उसे हम मैटर कहेंगे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पदार्थ। देखिए अब कुछ चीज़ है तो उसका हम नाम तो रखेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे जिस पे आप बेड पर बैठे हैं तो कहेंगे कि लकड़ी का बना हुआ ये, चाहे कुछ भी, चाहे आप जिस पेन से लिख रहे हैं कहेंगे प्लास्टिक की वस्तु। उसका कुछ नेम तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको हम पेन कह रहे हैं, बुक कह रहे हैं, वैसे ही हर चीज़ का नाम होता है। तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं जिस चीज़ से वो चीज़ बना होता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जो भी चीज़ से कुछ बना है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आगे जो है द एयर ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं वो भी एक पदार्थ है। और जो द फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं वो भी पदार्थ है। जो क्लाउड है, जो बादल है, वो भी पदार्थ है। स्टार, तारे, ये सब कुछ पदार्थ हैं। प्लैनेट, प्लांट, ये सब पदार्थ है। जो प्लांट्स, पौधे हैं, वो भी एक पदार्थ हैं जो कि मैटर कहेंगे, सॉरी मैटर है। और स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी को भी हम पदार्थ बोलेंगे। और एक रेत के कण को भी, मतलब कि एक जो रेत का कण होता है बालू का, उसे भी हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ये आप लोग को बात क्लियर होगी। और मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, देखिए यहाँ पर लिखा है जो प्रत्येक चीज़ है वो मैटर है। आगे क्या बोल रहा है, वी कैन आल्सो सी अराउंड दैट द थिंग मेंशन्ड अबव द ऑक्यूपाई स्पेस। जो ऊपर की चीज़ आप लोगों ने देखी थी, उन वस्तुओं का कुछ न कुछ मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, और वो कुछ जगह घेरती हैं। यही लिखा है कि मास का मतलब वेट होता है, जो कि कोई भी चीज़ का वेट समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान होता है, मतलब वो कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी क्या है उसकी, और उसका वो कुछ स्थान घेरता है। जो बुक है आपका वो कुछ स्थान घेर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं आपने बुक रख दिया और वहाँ का जगह खाली है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो वो स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ये एक टेबल है, तो ये टेबल मान लीजिए अगर कोई चीज़ स्थान नहीं घेरता, स्थान घेरने का मतलब अगर स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता, तो इस टेबल पर मान लीजिए सारी जगह भरी है, तो अगर हम इसमें पेन रखना है तो पेन नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, इसमें अब जगह नहीं है, और जो पेन है वो कुछ अपने वॉल्यूम के बराबर जगह घेरता है। तो यही कहने का मतलब है कि एक मैटर है और हर एक मैटर कुछ ना कुछ जगह घेरता है। और आगे क्या बोल रहा है, और उसका कुछ वॉल्यूम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं उसका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब उसका कुछ आयतन होता है, वो जगह उसी लिए कहता है। और हम पढ़े, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइंग अंडरस्टैंड द सराउंडिंग अर्ली
फिलोसोफर। देखिए सिंस इसलिए प्राचीन काल से ही जो आदमी होता है आसपास को समझने का प्रयास करता है। बीइंग हैवी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग, अपने आस चीज़ों के बारे में समझने का जो मानव होता है वो प्रयास करता है, मतलब कोशिश करता है आसपास की चीज़ों के बारे में। फिर आगे क्या बोला, अर्ली इंडियन फिलोसोफर, जो हमारे पुराने ज़माने के जो दार्शनिक थे, दार्शनिक किसे अब करते हैं, दार्शनिक का मतलब जो उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहेंगे किसी एक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ दिन तक स्टडी करे, उस पर रिसर्च करे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करे। जैसे कुछ भी चीज़, मान लीजिए कोई एटम है तो एटम को दार्शनिकों ने देखा, फिर समझा, फिर हमें बताया कि हाँ इस चीज़ को हम एटम कहते हैं। एटम का इन क्या कहते हैं, उसका आविष्कार नहीं हुआ है, वो पहले से ही हमारे नेचर में था, बस फिलोसोफर ने उसे पढ़ के बताया है कि हाँ ये चीज़ एटम है, उसी को हम दार्शनिक बोलते हैं। तो जो हमारे भारत के प्राचीन दार्शनिक थे वो क्लासीफाई मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो भारत के जो दार्शनिक थे वो जो मैटर है, मैटर का मतलब आप समझ में आ गया, वो कुछ भी चीज़ जो जगह घेरता है, चाहे वो कुछ भी हो जगह घेरता है और उसके पास मास है तो उसे हम मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा आप लोग बिंदु देख सकते हैं, ये भी एक मैटर है क्योंकि कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, तो कुछ भी चीज़ जो मैटर होगा उसे हम, अरे जो स्थान घेरेगा उसे हम मैटर बोलते हैं। तो जो प्राचीन काल के भारत के फिलोसोफर्स यानी कि दार्शनिक, उन्होंने पदार्थ को, मतलब मैटर को 5 भागों में बांटा है। क्या बेसिक एलिमेंट में कुछ 5 भागों में बांटा है और कहा है कि प्रत्येक चीज़ इन चीज़ों से बना है। क्या हो तो उसे हम पंच तत्व कहते हैं, मतलब उसे हम 5 तत्व कहते हैं, अपनी संस्कृत भाषा में पंच तत्व कहते हैं। उन्होंने क्या पंच तत्व बताए हैं, देखिए जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन्हीं चीज़ों से मिलकर कुछ भी चीज़ बनता है, ये हमारे भारत के दार्शनिक ने बताया है। हाँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, उनके अनुसार इन्हीं को पंचतत्वों के सभी वस्तुएं बनी है, मतलब इन्हीं चीज़ों से सारी वस्तुएं बनी हैं, मेड ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट्स। और एंशियंट ग्रीक, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, जो पुराने ज़माने के ग्रीक के, जो यूनान के दार्शनिक थे यानी फिलोसोफर थे, वो पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। उन लोगों ने जो मैटर है उसको भी इसी तरह से मतलब क्लासिफिकेशन किया है, सिमिलर क्लासिफिकेशन किया है। जो ग्रीक के यानी यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने भी ये बात को स्वीकार किया है। और आगे किया है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो हमारे आजकल के आधुनिक ज़माने के साइंटिस्ट हैं, हैज़ इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आजकल के जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ पढ़ा और पता लगाया, और हमारे जो पदार्थ है उसको पढ़ने के लिए उसे मेनली 2 भागों में बांट दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल नेचर के आधार पर। मतलब उसकी जो बाहरी, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक मतलब जो हम बाहर से उसे देख सकते हैं, इतना बड़ा छोटा ऐसे बांटा, और केमिकल, और वो किस चीज़ से बना है, इसमें क्या है, उसको 2 प्रकार से, इसी 2 ग्रुप में बांट दिया। तो इसी को हम लोग आजकल के साइंटिस्ट ने हमें बांटा है। फिर आगे क्या बोला है, इन दिस चैप्टर वी विल शैल लर्न अबाउट द मैटर बेसिक ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। और इस चैप्टर में हम लोग इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, इसके भौतिक गुण को पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आगे केमिकल एस्पेक्ट्स, और जो केमिकल रासायनिक गुण के आधार पे जो बांटा गया है उसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के भौतिक गुण स्वरूप, मतलब कि पदार्थ के कुछ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थे, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाई बज में।